आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या शादी करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर हम विस्तार से एक बार संक्षेप में बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए क्योंकि बाकी सब तो कवर हो चुका है। तो आगे मैं पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। बाय द वे स्पॉटिफाई अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा है मेरा, बट विद इन आई थिंक 2-3 ईयर्स शायद पेनिट्रेशन हो जाएगा पॉडकास्ट का इंडिया में अच्छे से। तो शायद उसके बाद स्पॉटिफाई और बाकी जो चैनल्स हैं जैसे एप्पल है, अमेज़ॉन है, वहाँ पे भी मेरे पॉडकास्ट मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी सब जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने लगेगा। ये जो लीप मैं ले रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम जो है धीरे धीरे प्रसिद्ध होगा क्योंकि यूएस कनाडा में पॉडकास्ट बहुत फेमस है, अभी हो गया है। तो अभी वो पेनिट्रेशन ईस्ट में नहीं आया है, वो धीरे धीरे आना चालू होगा। तो मुझे पता है कि मेरी जो दृष्टि है वो दूर की है थोड़ी सी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया हूँ पहले ही। आई एम द फर्स्ट वन टू बी इन दिस स्पेस, स्पिरिचुअल स्पेस ऑफ स्पॉटिफाई, जिसमें इतना तगड़ा पॉडकास्ट, मतलब 95% से ऊपर हमने पॉडकास्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, अगर कंबाइन करके देखा जाए तो पिछले 3 महीने में, जो कि बहुत सही बात है। मुझे खुद ईमेल आया स्पॉटिफाई का और फिर मैंने आपसे वो शेयर भी किया था क्योंकि मज़ा आता है, मतलब एक कुछ ऐसा करके जहाँ पे कुछ अलग करने का मौका मिले। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ मैं अलग कर पा रहा हूँ लाइफ में। और विश्वास तो मेरा पहले से ही था कि स्पॉटिफाई पे और जो पॉडकास्ट हैं उस पर कोई आया नहीं है तो मैं ही पहले आ जाऊँ। तो एक जो इसमें चीज़ होगी वो अलग ही होगी, राइट। तो बिना बोस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो शादी करना ज़रूरी है या नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे, प्रश्न उठे कि करें या ना करें। देखिए, इसमें पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये सवाल उठ कहाँ से रहा है। ये जो सवाल है ये उठ रहा है बेसिकली कि अब जो टॉर्चरस सिचुएशन हो गई है मैक्सिमम शादियों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये देखते हुए जो नए युवा हैं, युवती हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शादी करें, क्योंकि शादी करने के बाद क्या होता है कि आप बंध जाते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो लोगों को वो आईना जो है वो दिख रहा है रियलिटी का कि भाई शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये प्रश्न आ ही वहाँ से रहा है कि लोग देख रहे हैं डाइवोर्स रेट, ब्रेकअप रेट, लड़ाइयाँ। और सही बताओ तो ऐसा कोई कुछ खुशी भी नहीं है इसमें। जो आप सोचते हैं कि बहुत खुशी मिल जाएगी, तो वो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये सब लोगों को दिख रहा है, तो वहाँ से ये सवाल जो है, वहाँ से ये प्रश्न जो है वो उत्पन्न हो रहा है। वहाँ से ये प्रश्न जो है लोग एंटरटेन कर रहे हैं कि भाई मैं दुर्दशा देख रहा हूँ लोगों की, मैं लोगों की सिचुएशंस, परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, तो क्या शादी करनी चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा पुराना है, लेकिन अभी ये बहुत पॉपुलर हो गया है 2020s में, और 2010 से लेकर 2023 से ये हो गया है। तो ये सवाल कहाँ से आ रहा है ये पहले हमने समझ लिया है, ठीक है। ये सवाल कहाँ से आ रहा है। अब जो एक बात और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका है। हमारी माओं ने, पता नहीं आप इसमें एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत झेला है। किसको? हमारे पापाओं को।
पापा लोग आते हैं, सामान फेंक देते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब टैंट्रम्स जो हैं पति के, अब पत्नियां नहीं झेल रही हैं। तो सवाल ये आता है, प्रश्न ये उठता है कि पहले क्यों झेलती थी? पहले इसलिए झेल रही हैं क्योंकि पहले कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि मैं इससे ऑप्ट आउट हो पाऊं। जो स्त्री है, जो औरत है, वो बंध जाती है। पहले की बात बता रहा हूं। तो अगर हम भूतकाल में देखें तो जो औरतें हैं वो बंधी हुई थीं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था कोई डिसीजन लेने का कि मैं डाइवोर्स हो जाए मेरा साथ, या मतलब कुछ हो जाए, इसको छोड़ दूं मैं। आज जो है वो विमेन एम्पावरमेंट आ चुका है। विमेन आर मोर एजुकेटेड, विमेन हैव दिस पावर, द फाइनेंशियल पावर, विच इज अ ह्यूज पावर, ह्यूज, बहुत बड़ी पावर है। जो पैसा की पावर होती है ना, क्योंकि पैसा क्या करता है, आपको इंडिपेंडेंस देता है। पैसा आपको सबसे दूर ले जाता है। दूर ले जाना मतलब क्या? तुम ना अपने पति पे डिपेंडेंट हो, ना पिता पे डिपेंडेंट हो, ना माँ पे डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये कोई छोटी चीज नहीं है। अब जब औरतों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई, तो अब जो टैंट्रम है पतियों का या मर्दों का कि आए उठा के सामान फेंक दिया, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, ये खाना बनाओ, एक घटिया खाना बना रखा है, ये करो वो करो। पहले तो औरतें झेल लेती थी, अब औरतें नहीं झेल रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि इसको तलाक देके मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूं। पहले क्या था कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं, तो उसके चक्कर में क्या है, टैंट्रम्स कोई झेल नहीं रहा है। जो स्त्री है, जो लड़कियां हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। तो यहां से भी जो डाइवोर्स रेट है वो इस वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब स्त्रियां झेलती नहीं हैं। हैविंग सेड दैट, सिर्फ ये कहना गलत होगा कि स्त्रियां बड़ा झेल रही हैं और पुरुष तो झेलते ही नहीं है। ये भी सही, ये भी कहना गलत है। देखिए, माइंडसेट मिलने की बात होती है। अगर दोनों में से कोई एक बहुत खुश है, कोई एक भी, अगर दोनों नहीं, तो वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। आजकल क्या हो रहा है कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि जो 2 स्टेट्स ऑफ माइंड हैं वो क्या होती हैं। नंबर 1 स्टेट है मधुर भाव, नंबर 2 स्टेट है क्रोध भाव। तो मधुर भाव में रह के जो प्रकृति होती है एक मनुष्य की, वो अलग होती है, और क्रोध भाव में रह के, यानी इफ अ पर्सन इज एंग्री, द स्टेट ऑफ द माइंड इज डिफरेंट ओवर देयर, द कैरेक्टरिस्टिक, द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट। सो क्रोध भाव में क्या होता है कि सही गलत निकल जाता है। तो जब आदमी ज्यादा मचलता है और रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, कूदता फांदता है, तो आदमी गलत ही करता है। जितना ज्यादा गुस्सा होगा आदमी के अंदर, उतना ही वो मदिरा सेवन करेगा, वो दूसरों की बीवी को देख के आकर्षित होगा, दूसरी लड़कियां देख के आकर्षित होगा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा, वो छोड़ देगा, वो डाइवोर्स दे देगा। ये चीज होती है जब आप बहुत गुस्से में होते हो। कभी अपने आप को नोट करना, आपको कुछ करने का मन करता है, पता है क्या? या तो आप कुछ ज्यादा खाने लगोगे, या आप पॉर्न देखने लगोगे, या आप दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे। कभी कभी ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे कि जब आप गुस्से में होते हो तो किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो। सही गलत खत्म हो जाता है। तो मन जो है उसको हमेशा शांत रखना चाहिए। तो मधुर भाव में अगर मन है तो डाइवोर्स रेट कम होंगे, ब्रेकअप रेट्स कम होंगे। ब्रेकअप रेट्स और डाइवोर्स रेट 35% बढ़ गए हैं हमारे देश में, और बढ़ते ही जा रहे हैं। यूएस में और ज़्यादा हैं, क्योंकि यूएस में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वहाँ पे हर एक माँ अलग अलग 3-3, 4-4 लोगों से बच्चे पैदा कर लेती है।
और एक एक इंसान 3-3 अलग अलग स्त्रियों से शादी कर लेता है तलाक दे के। वहाँ पे एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। फिर बच्चे सफ़र करते हैं, 13-14 साल के बच्चे मैकडोनल्ड्स में काम करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सवाल ये आता है कि पहले हमें पूरा मूवमेंट समझने की ज़रूरत है, लॉजिक क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई कि हमारा जो मन है वो क्रोध भाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्रोध सेंसेस को स्टिमुलेट करके भी बढ़ता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जितना ज़्यादा तुम इंद्रिय तृप्ति में घुसोगे, इंद्रिय को उत्तेजना में लेके जाओगे, तुम्हें लगता है कि मैं मैस्टरबेशन कर लूँ तो मेरा सुकून मिल जाएगा। लेकिन कभी तुम ध्यान दो, अगर तुम मैस्टरबेशन एक्सेस कर लो तो तुम्हें इरिटेशन होने लगती है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन, इनफैक्ट तुम्हें गुस्सा भी आता है। कभी ध्यान देना, अगर तुम मैस्टरबेशन कर लो ज़्यादा तो कभी किसी दिन, तो एक्सेस अगर तुम इंद्रियों को भोगोगे तो वो भी मधुर भाव से आपको क्रोध भाव की तरफ लेके जाती हैं। अब एक व्यक्ति क्या करता है, शादी के बाद दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, पराई स्त्री के साथ जो उसका देह है उसको भोगने के पीछे लगा रहता है कि मैं इसके देह को कैसे भोगूं, मैं इसके शरीर को कैसे उसको भोगूं, उसकी तृप्ति करूं शरीर की। तो उसको लगता है कि वो 4 लड़कियों के साथ अफेयर करेगा तो उसको मजा आने वाला है, जबकि इंद्रिय ज्यादा उत्तेजित करके आप क्रोध को और बढ़ा रहे हो। ज्यादा सेक्स करने से गुस्सा बढ़ता है, ज्यादा मैस्टरबेशन करने से गुस्सा बढ़ता है, ज्यादा खाना खाओगे तो भी गुस्सा बढ़ेगा, ज्यादा टीवी देखोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखोगे, उससे भी गुस्सा बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा तुम आनंद की तरफ बढ़ोगे, वो आनंद उस वक्त ऐसा भास हो रहा होता है कि मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो आनंद खत्म होता है उसके आधे घंटे बाद गुस्से की स्टेट वापस आ जाती है और ज्यादा बढ़ जाता है गुस्सा। तो ये भी एक रीजन है कि डाइवोर्स रेट और ब्रेकअप रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट भी समझने की जरूरत, समझ लो, ऊर्जा की प्रकृति भी हमें नहीं पता है। कई यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड स्पीकर्स, बोल देंगे कि पत्नी तो तुम्हें जानबूझ के परेशान करती है, पत्नी का चरित्र ही यही है कि वो परेशान करेगी। जबकि अगर आप नोट करें तो क्या पति परेशान नहीं करता? क्या करता है? बात सही है। कई रिलेशनशिप में मैंने खुद देखा है कि अगर एक एंगल से देखें तो बात सही भी है कि फ्रीडम जो है वो गिर जाती है। जैसे दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, जहां जाओ हमें लेके जाओ, ये मत करो वो मत करो। तो ऐसे में फिर आदमी एक तरीके से बंध जाता है। तो वो बंधना जो है वो उसको कहता है हमारी फ्रीडम छीन ली। तो इस वजह से भी आदमी जो है वो शादी नहीं करता, इस वजह से भी विवाह जो है उसके लोग अगेंस्ट होते जा रहे हैं। पर हैविंग सेड दैट, हर रिलेशनशिप को अगर आपको सही से निभाना है तो मेरी एक टिप को समझ लेना। हमारे घर में एक कुत्ता पला, अब उस कुत्ते के साथ हमने क्या किया कि हमारे घर में लोग रेस्टलेस हैं, तो हमने उसकी आदतें बिगाड़ दी। जैसे कि खाना खा रहे हैं तो ऊपर ही आके बैठ गया डाइनिंग टेबल पे, और मतलब कहीं रोटी वोटी रखी है तो वो खा गया, मंदिर में जाके प्रसाद खा गया, ठीक है, पॉटी सूसू भी वहीं कभी कर दिया। तो ये हमारे घर में प्रचलित है इस तरीके की चीजें, तो कई घरों में होता है। तो आदतें हमने बिगाड़ी। अब जब आदतें बिगड़ गई हैं तो उसके बाद वापस उसको नई आदत बनाना या उस आदत को खत्म करना ये मुश्किल हो जाता है, कठिन है। वैसे ही जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपने शुरू में रिलेशनशिप में
उसके साथ सारा वादे कर दिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं वहाँ नहीं करूंगा, ये मैं भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाऊंगा, तेरा ही सर खाऊंगा, तेरे ही साथ रहूंगा, जो तू कहेगी वो करूंगा। ये सब आदतें तुमने डाल दी। अब शादी के बाद, विवाह के बाद तुम नाटक कर रहे हो। तुम इस सब भ्रांतियों से दूर जाना चाहते हो और तुम कह रहे हो कि मैं अलग हूं, अब मुझे अलग कुछ चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे बात नहीं कर सकता। मेरे एक जानने में एक रिलेशनशिप है, ये लोग बिल्कुल जैसे निब्बा निब्बी होते हैं, एकदम वैसे ही बात करते थे। 24 घंटे फोन पे बात करेंगे, 24 आवर्स दे आर स्पीकिंग ऑन द फोन। एक प्लेट में खा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं ब्रेड बटर खाने, एक ही कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, पागल हो गए जैसे। मैं इनको बोलता रहता था, जो उसमें लड़का था वो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख ये सब तू कर रहा है लेकिन ये चलेगा नहीं, ये 3-4 महीने का है सिर्फ। कहता तुम चुप रहो, मुझे पार्थ सिंह बनने का कोई शौक नहीं है और ना मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है फिर तो कर भाई, तू क्या दिक्कत है। तो उसने क्या किया, सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ लिए अपने, सारे कॉन्टैक्ट्स, मतलब किसी दोस्त से बात नहीं करता, अपने जो कजिन्स हैं उनसे किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वही लड़की, 24 घंटे वही लड़की। उसको दिल्ली लेके जा रहा, गुड़गांव लेके जा रहा, चंडीगढ़ लेके जा रहा, पूरे टाइम वही लड़की, वही एक ही चीज शुरू में। अब तुमने उसकी वैसी आदत डाल दी, उस लड़की को भी मजा आए कि भाई मेरा पति तो बड़ा अच्छा, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा अच्छा है। अब इनकी हो गई शादी। अब शादी के बाद, शादी से पहले यह आदमी रोज बैठ के 24 घंटे बात करता था। शादी के बाद क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा, 4-5 महीने, 7-8 महीने बाद इसने क्या कहा, लड़के ने, इसने कहा देखो मैं तुमसे ना सारा टाइम बैठ के बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और लड़की क्या कह रही है कि मुझे ये लड़का पहले बात करता था, अब ये बात नहीं करता। तो सारी जो भी चीजें तुम करते थे प्री मैरिज, उसके विपरीत तुम पोस्ट मैरिज काम कर रहे हो। ना तुम उसके साथ बैठते हो, और अब तुमको दोस्तों के साथ घूमना है, अब तुमको जगत घूमना है बिना इसके, अपनी बिना पत्नी के। शादी से पहले तुमने क्या वादे किए, शादी से पहले तुमने वादे क्या किए कि मुझे जहां जाना है तेरे साथ जाना है, तेरा ही सर खाऊंगा, तेरे ही बाहों में पड़ा रहूंगा। अच्छा मैं इनको ये कई बार इनकी शादी से पहले भी लड़ाई होती थी, तो ये मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते थे, तो ये बोलते थे यार पार्थ ऐसा कर रही है, वैसा कर। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, तुम लोग 72 घंटे एक साथ बात करते रहते हो फोन पे, साला जियो वाले भी सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ये, 72 घंटे फोन चल रहा है, चार्जिंग पे लगा फोन। मैंने कहा अगर फोन फट गया ना तो प्यार तुम्हारा निकल जाएगा। तो लेकिन नहीं, फोन नहीं फटा, अच्छा फोन था। तो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए, मेरे से कहते हैं कि क्या करें, लड़ाई बहुत हो रही। मैंने कहा तुम लोग स्पेस दो। कह रहे ये क्या बात कर रहे हो यार। मैंने कहा स्पेस दो, तुम लोग 1.5-2 महीने एक साथ चिपके हुए हो, थोड़ा स्पेस दो। तो कह रहे हैं कि ये नहीं ये कोई सोल्यूशन नहीं, चले गए। और आज वही लड़का इतना स्पेस मांगता है, और मांग क्या रहा है, उसके चक्कर में लड़ाई होती है। शादी से पहले तुम चिपकू थे, शादी के बाद तुमको दूरियां चाहिए। ये क्या है, किस तरीके की टेंडेंसी है। तो ये वही कुत्ते वाला एग्जाम्पल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां कुत्ती होती है, ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि चाहे कोई पशु हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी आदतें, तुमने शुरू के फेजेस में कुछ और थे, तुम शादी होने के बाद तुम कुछ और बन गए। तो तुमको ये रियलिटी समझ नहीं आती क्या कि 4-5 महीने 6 महीने बाद सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन होने लगता है। जो रियल रूप है, जो रियल मोहब्बत है, रियल आशिकी है, वो 8 महीने 9 महीने बाद चालू होती है। शुरू में तो हनीमून फेज होता है। हनीमून फेज में सब अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, तेरे को मनाली ले जाऊंगा, तेरे लिए आईफोन लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर जब वो उसकी पैंट में घुस गया 10-12 बार, खत्म। 8-9 महीने बाद खत्म, सारी आशिकी पिछवाड़े से बाहर निकल जाती है। तो अब वहां से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां से इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है कि वहां से अब अगर मुझे रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना है हम दोनों को,
तो वहां से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके साथ। तो अब 9 महीने कंप्लीट होने के बाद तुमने एक नया रूल्स बनाया, नई आदतें बनाई कि देखो हम इतना ही टाइम देंगे और मैं अपने दोस्तों के साथ भी घूमूंगा, है ना, तुम्हें मंजूर है तो तुमको मैं अपनी पत्नी बना सकता हूँ, नहीं तो तुम जा सकती हो। तो अब तुम एक नई आदत बना सकते हो। फिर तुम ये फैसला ले सकते हो कि हाँ चलो ठीक है कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूं। अब आप कहोगे कि बड़ी बचकानी बात है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और इसी छोटी छोटी चक्कर में लड़ाई होती है। अब मेरा जो दोस्त है वो कह रहा मैं कडल नहीं करता। मतलब तुम अपना आधे घंटे 15 मिनट कडल करो, उसके बाद अपना अलग अलग जाके सो जाओ, सेम बिस्तर पे सो, लेकिन तुम अपना उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाऊंगा अपना। अब लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है मुझे रात भर कडल करके सोना है। अब बताओ, गुड्डा बना के सोना, क्योंकि लड़की को गुड्डे के साथ आदत है। पिछले 20 साल से वो गुड्डे के साथ सोई है, टेडी बियर। उसको पापा ने गिफ्ट कर दिया, उसके अलग अलग बॉयफ्रेंड ने बड़े बड़े गुड्डे गिफ्ट कर दिए। अब वो गुड्डे के साथ सो रही है, तो अब उसको शादी के बाद गुड्डा तुमको बना दिया तुमको। अब उसमें भी लड़ाई हो, उसमें भी कहे भैया ये क्या पूरे टाइम रात में मैं सो नहीं पाता हूं, चिपक के सोने की क्या आदत है ये, मैं 15 मिनट 20 मिनट सो लो, आधे घंटे सो लो, उसके बाद क्या कडल करने की सोने की आदत है भाई। मेरा अपना अलग एक स्पेस है, मुझे सोने की आदत। तो उसमें भी लड़ाई हो जाए, क्योंकि शुरू के 6 महीने में तुम कडल करके सोए, क्योंकि अपना तुम बेस्ट दे रहे हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको तुम पसंद बना के काम कर रहे हो। अब उसने 6 महीने में तुमने शुरू में आदत डाल दी उसकी, तुम्हारे साथ चिपक के सोने की। तो इसी वजह से ये होता है कि शादी से पहले तुम ये करते, शादी से पहले, शादी के बाद तुम बदल कर, शादी के बाद असलियत सामने आती। लड़कियों को बड़ा शौक है पार्टी करने का, बुला लेंगे प्री वेडिंग शूट है, और शादी के टाइम प्री वेडिंग शूट करेंगे कपल्स, और उसके बाद फिर पार्टी करेंगे बहुत बड़ी। शादी नहीं हो रही, पार्टी हो रही है, बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है शादी का आने वाला है, जबकि वो कितने दिन टिकेगा? 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में तुमने ऐसा क्या मजे ले लिए जो इतना पैसा तुमने अपने पिता का बर्बाद कर दिया? 4-4, 5-5 करोड़ की शादी हो रही है, कोई साला सीमा नहीं है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, कोई सीमा नहीं है, और उनको लग रहा बड़ा मजा आने वाला है। पार्टी कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दिखावा। ये लड़का आया हेलीकॉप्टर से, लड़का नीचे उतरा, और उसके बाद निहार तेनू लेके मैं जाऊंगा, ओ दिल दे के मैं जाऊं। भाई उतरे, और उसके बाद वहां सामने आ रहा है अजीम और शान शहंशाह, ठीक है। उसके बाद वहां स्टेज पे नौटंकी हो रही है। सुधा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, एंकर बोल रही है कि बोलो जो मैं बोलना चाहती हूं, तो एंकर बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो तुम कहोगी रोज तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कराऊंगा। इधर लड़का फिर बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ। तो जो एंकर बोल रही है, लड़का बोल रहा, सारे वादे हो रहे हैं सब कुछ। उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तलाक हो गया। शादी नहीं हो रही है, पार्टी हो रही है। जैसे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हो, बहुत बड़ा पता नहीं कुछ अचीवमेंट हो गई हो लाइफ में, ऐसा कुछ जश्न हो रहा है। तो ये तो ड्रीम है लोगों का। हमारे अभी जान पहचान में कितनी शादियां हुई। अभी हमारे बैंड में एक मेंबर था, उसकी शादी हुई, उसकी बहन की। आपको विश्वास नहीं करेंगे, 85 लाख रुपए की शादी हुई थी, जिसमें कार दी गई, ये दिया गया, वो दिया गया, सब कुछ। 3 महीने बाद तलाक हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो दिखावा भ्रांति है, ये जो खतरनाक चल रहा है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस लेवल पे पैसा लोगों के पास है नहीं, लोग कर्जे लेके शादी करते हैं। मेरा एक दोस्त कर्जा लेके शादी कर रहा है, कह रहा समाज क्या बोलेगा। मैंने कहा कोर्ट मैरिज कर ले, कहता समाज क्या बोलेगा। मैंने कहा समाज तो भाई तब भी बोलेगा
जब तुम 5 लाख की शादी अगर करोगे तो कहेंगे ये देखो ये क्या फुद्दू शादी करवा रहे हैं, समोसे में नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, ये किस तरीके का लहंगा पहन रखा है, शक्ल तो अच्छी है ही नहीं, लाइट अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। तो वो तो बोलते ही हैं। और वो कोर्ट मैरिज करोगे तो भी बोलेंगे, और जब शादी करोगे तो भी बोलेंगे, महंगी शादी करोगे तो ये बोलेंगे कि जरूर कुछ गलत काम हो रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। जलेंगे, आएंगे, देखेंगे कि 100 करोड़ की शादी हो रही है, तो 100 करोड़ की शादी हो रही है तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो खुश नहीं होंगे। वो खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे हमारे यहाँ तो 10 लाख की हुई थी, ये तो 100 करोड़ की कर रहे हैं। वो खुश नहीं होंगे। तो भ्रांतियां लोगों की कैसे टूटेंगी, ये सब इसी वजह से बर्बादी छाई हुई है। लाइफ के बारे में कुछ जानना नहीं है, माइंड के बारे में कुछ जानना नहीं है, जिस शरीर में तुम रहते हो 24 घंटे उसके बारे में तुम्हें जानना नहीं है। BMW में कितनी हॉर्स पावर है, लेदर सीट है कि नहीं, पीछे डायनेमिक इंडिकेटर्स लगवा ले, वो तुम्हें जानना है। BMW कैसे काम करती है वो जानना है। दुनिया के सारी चीजें करनी है, लेकिन जिसमें तुम्हें रहना है वो नहीं जानना है। कोई बताने आता है तो उसको मां बहन दे के भगा देते हो। अगर मेरे जैसे लोग चले जाए, आइए चलो बता दे थोड़ा माइंड के कैरेक्टरिस्टिक, भाग बन, मैं हाउस पार्टी कर रहा हूं, खुश हूं, ये सब बातें मत कर दियो मेरे से, ये बाबाओं वाली, ये सब बाबा वाली बातें मत करियो मेरे से भाई। जिंदगी की धज्जियां उड़ी पड़ी है। कितनी शराब पियोगे भाई, कितनी शराब पियोगे भाई। आप हाउस पार्टी करोगे, कितनी बार हाउस पार्टी करोगे। शुरू की 10 हाउस पार्टी आपको अच्छी लगेगी, उसके बाद 11वीं 12वीं से बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। द मोमेंट बोर्डम एंटर्स, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट एंटरिंग बाय इटसेल्फ। फ्रस्ट्रेशन इज इनएविटेबल, द बोर्डम एंटर्स, द फ्रस्ट्रेशन एंटर्स, द फ्रस्ट्रेशन एंटर्स, द एंगर एंटर्स, द एंगर एंटर्स। सही गलत का जो एथिक है वो निकल जाता है, फिर तुम गलत ही करते हो। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इसीलिए हो रहा है, इतना भयंकर पॉपुलैरिटी हो गई है कि आदमी पत्नी के साथ नहीं करना चाहता, सबके साथ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आदमी खुश नहीं है, आदमी विचलित है, आदमी बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी पैसे को यूज कर रहा है इंद्री को उत्तेजित करने के लिए। इंद्री जितनी ज्यादा उत्तेजित होती है उतना ही ज्यादा क्रोध पैदा होता है। ये लोगों को पता नहीं, ये मूवमेंट, ये साइकिल पता नहीं है लोगों को कि इंद्री उत्तेजित करना मतलब क्या, क्रोध को आगमन देना। लोगों को लगता है मैस्टरबेशन कर रहे मजा, कुछ नहीं होने वाला। जितना ज्यादा तू हिलाएगा, जितना ज्यादा तू संभोग करेगा, उतना ही तेरे अंदर क्रोध आएगा, फिर तू और नाटक करेगा, फिर एक दिन तबाह हो जाएगा। स्टार्ट तू करेगा सिगरेट से, फिर गांजे पे आएगा, फिर गांजे से तू अफीम पे आएगा, अफीम पे तू कोकेन पे आएगा, अगर पैसा है तो। मेरे कितने दोस्त हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं और मेरे सामने दे आर बिट्रेइंग देयर ओन गर्लफ्रेंड्स। शादी हो चुकी है, मेरे सामने की बात है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मेरे से बोलते तू भी कर। मैंने कहा भाई ये सब माफ करो मेरे को। मैंने कहा मुझे जब आनंद चाहिए तो मैं अंदर चला जाता हूं। कहते अंदर क्या होता है, ये क्या बाबाओं वाली बातें क्या करते रहते हो। पार्थ तू भाई पहाड़ चला जा, जाके जंगल में बैठ जा पार्थ। मैंने कहा मैं जंगल में ही खुश हूं। मैंने कहा तुम शहर में भी खुश नहीं हो, जंगल में क्या, जंगल तो बड़ी अच्छी चीज होती है, रहने तो मुझे जंगल में। इसीलिए मैं एकांत में रहता हूं, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि जो चौथा पॉइंट है वो हमें समझना यह है कि जो शादी है वो करनी है या नहीं करनी है, ये समझने के लिए पहले एक और प्रकृति समझना जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक हमें समझना, वो है ऊर्जा की प्रकृति। ये चौथा पॉइंट है, ऊर्जा की प्रकृति समझिए। पहले ऊर्जा की प्रकृति से, जो एनर्जी तुम्हें मिली हुई है एज अ यंगस्टर, उसको तुम इन्वेस्ट कहां कर रहे हो। ऊर्जा का क्या कहना है? ऊर्जा का यह कहना है कि मैं एक्सप्रेस होंगी, चाहे नीचे से हूं चाहे ऊपर से हूं। मतलब क्या कि तुम उसको रोक नहीं सकते हो। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, उनके पास क्या और कोई सोल्यूशन है इस ऊर्जा को कहीं और इन्वेस्ट करने का?
एक फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन है फीमेल में, मिथाली राज शायद नाम है उनका, 40 साल की हो गई, उनकी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने अपनी ऊर्जा क्रिकेट में लगा दी। अब्दुल कलाम जी ने ऊर्जा अपनी रॉकेट में लगा दी, न्यूक्लियर वेपन्स में लगा दी। रतन टाटा है, आइंस्टाइन है, इनके पास टाइम नहीं था। तो वो ऊर्जा को कहीं और लगाने का तुम्हारे पास कोई मिशन है, कोई लक्ष्य है, कोई गोल है तुम्हारी जिंदगी में जिसमें तुम्हारी वो ऊर्जा लगी ही रहे? या तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करके सरकारी नौकरी में लग गए हो, या फिर तुम सिर्फ एंटरप्रेन्योर हो? क्या ऐसा कोई मिशन है जिसको तुम्हें करके इतना मजा आए कि तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाए, पता ही ना चले? और उस मिशन को करते वक्त बाकी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो या तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो, क्योंकि ऊर्जा का यही कहना है, ऊर्जा के बारे में हमें पता तो है नहीं। हम सिर्फ बोल देते हैं कि शादी मत करो। कई लोग हैं शादी के अगेंस्ट हैं यूट्यूब पे, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्पीकर्स, शादी के अगेंस्ट बात, हर चीज में अगेंस्ट बात करेंगे। रीइंकार्नेशन नहीं होता, शादी मत करो, संदीप महेश्वरी बेवकूफ है, सतगुरु बेवकूफ है, यही केवल स्मार्ट है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं इस दुनिया में। अरे आपको किसने राइट दिया कुछ बोलने का किसी को? जब आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अपना काम करिए ना। बोलते वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, आपसे क्या मतलब? इसको नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि ये जो ऊर्जा की प्रकृति, जिसमें लोग कहते हैं भैया ऊर्जा, ये क्या बोलते हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, तो ऊर्जा की प्रकृति तो समझो पहले। ये ऊर्जा का क्या कहना है कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हें बर्बाद कर सकती हूं। ऊर्जा की जो प्रकृति है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनर्जी है, दैट इज लाइक इट इज सेइंग दैट आई हैव टू एक्सप्रेस इट। द ओनली पावर, द ओनली कंट्रोल यू हैव इज यू कैन एक्सप्रेस मी ईदर फ्रॉम डाउन और फ्रॉम अप। या तो तुम मुझे बुद्धि से एक्सप्रेस करो, नहीं तो मैं जेनाइटल से तो निकलूंगी ही निकलूंगी, भाड़ में जाओ। तुम्हारे मुंह को मैं खोल के खाना अंदर खवा लूंगी और फिर उसको डाइजेशन में यूज हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, डाइजेस्टिव एनर्जी हो जाएगी वो। जेनाइटल बार बार स्टिमुलेट करते रहो तो क्या होगा, बार बार स्पर्म बनाने की प्रक्रिया रहेगी, तो एनर्जी वहां पे यूज होगी। जो लोग खाली बैठे रहते हैं घर पे, आप कभी भी घर पे खाली बैठे हो, आपको मैस्टरबेशन करने का मन करता है। क्यों करता है? लड़कों की बात कर रहा हूं, इसलिए करता है। लड़कियां जो है खाली बैठी रहेंगी, वो गप्पे मारेंगी। चलो इसको उषा को कॉल कर लेती हूँ। उषा को, हाय उषा, क्या चल रहा है जिंदगी में? बनाया तूने बॉयफ्रेंड नया? अच्छा रोहन, अरे वो तो पागल है। अरे उस दिन उसने मेरे को डिक पिक भेज दी, डिक पिक। ये सब बातें चल रही। अरे उसका काम अच्छा नहीं है यार, वो पता नहीं क्या, अपना खुद तो देख नहीं पाता अपने आप को, मेरे को क्या संभालेगा? अरे मैं तो चाहती हूं कोई फुल पैकेज मिले मेरे को, पैकेज, पेटी पैक। पैसा भी हो, प्यार भी करे, हैंडसम भी हो, डिसेंट भी हो, परफेक्ट भी हो। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में, जबकि उनको चाहिए। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। लड़के क्या करेंगे? मियां खलीफा। अब बोर हो गए, डैनी डैनियल्स के बारे में बात हो रही है, नया नया एक चल रहा है लोगों का। क्योंकि मैं रहता हूं दोस्तों के साथ अपने, तो मुझे पता है किस तरीके की बात होती है। मैं कोई अलग नहीं हूं प्राणी। तो यही बात होती है, खलीफा हैं और ये क्या नाम है इनका, डैनियल्स हैं, और तो यही सब चल रहा है। तो लड़कों का ये है। लेकिन कहीं भी ये प्रश्न नहीं उठ रहा है कि मैं कैसे काम करता हूं, मेरी जो एनर्जीज हैं, हाउ द एल दे आर वर्किंग, ये काम कैसे करती हैं। ये काम नहीं चलता कहीं। बस एक आपने वो दे दिया कि हां ठीक है, एक आपने निष्कर्ष दे दिया कि भैया ठीक है, शादी नहीं होनी। अरे तो करोगे क्या? शादी नहीं करनी तो गांजा पियोगे, वायरल हो जाओगे, क्या करोगे? तो शादी जब आपको नहीं करनी है तो करोगे क्या दूसरा? अब तो आपके पास क्या वो चीज है? और एक तरफ अगर देखा जाए तो पार्टनर सही नहीं मिलता,
तो क्या कैसे शादी करें? तो पार्टनर ढूंढो। पार्टनर क्या आपको लगता है कि हर आदमी अच्छा होता है क्या? आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कैसे ढूंढें? दिमाग लगाओ, लोगों से जाके बात करो, मिलो। शादी.com पे इतने ऑप्शन है, जाके जब से बात करो, देखो क्या हो रहा है। वैसे मैट्रिमोनियल साइट पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए लोगों को। वहां पे एकदम ऐसे लग रखा है जैसे कि कोई ब्रोशर नहीं होता, ब्रोशर। अच्छा ये अमीर तो है, पर ये थोड़ा सा इसका ना आंखें सही नहीं है, इसकी आंखें मुझे ब्राउन चाहिए। तो वहां पे एक परफेक्ट साथी की तलाश चल रही है, जबकि वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। बर्बाद हो जाओगे। मैट्रिमोनियल साइट पे चल सकता है काम, देख लो अपने हिसाब से, अगर चल रहा है तो मिल जाए तो बढ़िया ही है। देखो ढूंढोगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि अगर शादी हो गई है और बच्चा हो गया है और आपका डाइवोर्स हो गया, तो क्या आप दोबारा शादी करें? मत करो। अब कोई ये नहीं बचता है कि आप शादी करो, क्योंकि अब आपकी जो एक वासना की टेंडेंसी है वो खत्म हो गई है। क्योंकि वासना की प्रकृति ऐसी है कि पहले उसको तुम्हें दिखाना होगा, पहले उसको तुम्हें भोगना होगा, फिर ही वो खत्म होगी। ये प्रकृति है वासना की। पहले आप भोगिए, फिर उसको मिटाया जा सकता है। तो अब वो खत्म हो गया, तो अब ये परेशान नहीं करेगा। अब तुम कहीं अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जीज को कहीं ऐसी जगह लगा सकते हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में कुछ ब्लॉग लिख रहे हो, कुछ बुक्स लिख रहे हो, अपने माइंड के अंदर झांक के देख रहे हो और चीज़ें कर रहे हो, मेडिटेशन है, ये वो, कोई एक चीज़ जो आप पकड़ लो, उसको लक्ष्य बना के अपना आप जिंदगी निकाल सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं अपनी एनर्जीज को ज्यादातर पॉडकास्ट में निकालता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 5-6% दारू नहीं पीता या मैस्टरबेशन या सेक्स नहीं करता, वो सारी चीजें मैं कर रहा हूं। लेकिन 4-5%, 6% ठीक है लाइफ का, लेकिन 95% जो है वो कर्मयोग में होना चाहिए। कर्मयोग और भक्ति योग, ये 2 योग में होना चाहिए। सतरज 95, तम जो है वो 6 या 5% तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि वो भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा यहां पे निष्कर्ष है कि शादी करें या ना करें, पहले समझना ये जरूरी है कि उस एनर्जी का तुम करोगे क्या, वो एनर्जी तुम कहां निकालोगे। और शादी के बाद उस एनर्जी को तुम निकाल सकते हो रेगुलर सेक्स करके, और बहुत सारी चीजें हैं। ऑल्दो ये सब चीजें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर। पैसा वैसा है तो शादी करो, नहीं है तो मत करो, बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी थोड़ी है कि शादी करना है किसी को। अगर पैसा नहीं है तो क्यों शादी करनी है? और एक और मैं भविष्यवाणी यहां पे करना चाहता हूं। अभी एक नॉर्मल जो है वो चीज, एक न्यू नॉर्मल जो अभी बना हुआ है, वो ये है कि शादी 30 तक हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल बाद जैसे ही न्यू नॉर्मल बदल के ये होगा कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। आगे लोग लिव इन में रहेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, लेकिन शादी बहुत कम लोग होंगे जो करेंगे। धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, क्योंकि रेस्टलेस हो गया ना मन। तो बिना शादी के आप 10 के साथ रह सकते हो। तो ये सब चीजें हो सकती है लाइफ में। एक आज इसके साथ छोड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ा, छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा। शादी के बाद आप छोड़ पकड़ नहीं सकते हो, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, आपको एलुमनाई देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं डाइवोर्स के बाद। लेकिन रिलेशनशिप में ये कोई रूल नहीं है। और जैसे जैसे ये प्रेशर हटेगा कि शादी होनी ही चाहिए युवाओं के ऊपर से, वैसे वैसे एक न्यू नॉर्मल खड़ा होगा। वो नॉर्मल क्या है कि शादी करना कोई उचित और जरूरी चीज नहीं है। तो एक नया एक नियम बनेगा। जो आदमी शादी कर रहा होगा उसको फिर लोग उल्टी नजर से देखेंगे। आज क्या है, जो आदमी नहीं कर रहा है उसको उल्टी नजर से देखा जा रहा है कि ये तो नकारा निकल गया, इसकी तो शादी नहीं हुई, इसको पार्टी में नहीं बुलाएंगे। और जो आदमी कर रहा है, आज से 10 साल बाद
उसको एक दूसरी नज़र से, नेगेटिव नज़र से देखा जाएगा। और पॉजिटिव नज़र क्या हो जाएगी? जो सिंगल है। ये एक भविष्यवाणी है मेरी तरफ से। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। अगर अकाल नहीं हुई तो मेरी, क्योंकि आपका नहीं बोल सकता, आप बुरा मान जाते हो। तो फिर भी अगर मैं बोल तो ख़त्म कर दिया, इसको अपलोड कर दूंगा मैं। लेकिन 10 से 15 साल में तुम देख लेना, ये नया नॉर्मल है। क्योंकि अभी ये होने लगा है, मुझे दिख रहा है। ये जैसे डिवोर्स 50, 60, 70 हो जाएगा, शादी यूएस की तरह होने लगेगा कि लोग शादी करेंगे ही नहीं, फिर अपना एंजॉय करेंगे, शादी वादी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि वेस्ट बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। हर चीज़ तो वेस्ट हो गई है, क्या नहीं है। चम्मच से लेकर टॉयलेट सीट से लेकर डांस स्टाइल, सिंगिंग स्टाइल, हर चीज़, म्यूजिक, सब कुछ वेस्ट हो चुका है। आज लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक सुनने में मजा आता है। शास्त्रीय संगीत कोई नहीं सुनता, शास्त्रीय नाट्य कोई नहीं देखता, शास्त्रीय नृत्य कोई नहीं संभोग करता उसका, सॉरी भोग करता है। राइट। तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, हमने इसको देखने की कोशिश करी एक नज़र से। तो जो लोग कह रहे हैं शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरे से उनसे यही सवाल है कि उस एनर्जी का क्या करोगे। और ये अंदर से अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में नहीं शादी करना चाहता हूँ? क्योंकि क्या मेरे अंदर ये डिज़ायर नहीं है सेक्स करने का या बच्चा पैदा करने का? ये सब डिज़ायर मेरे अंदर है या नहीं है? तो तुम्हारे अंदर से एक जवाब आएगा, हाँ मेरे अंदर सच्चे प्यार का डिज़ायर है, मुझे शादी करने का डिज़ायर है, मुझे बच्चे पैदा करने का डिज़ायर है। ये सब डिज़ायर मेरे अंदर है। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे नहीं शादी करनी। पर अंदर अंदर से हर लड़की को, हर लड़के को, 99.9% लोगों को सेक्स करने का, बच्चे पैदा करने का और एक जो मैरिज लाइफ है उसमें जाने का एक डिज़ायर तो है। तो सिर्फ ये ही एक रुकावट नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यह भी एक रुकावट है कि इस डिजायर को अगर तुमने पूरा नहीं किया तो क्या होगा। यह भी एक रुकावट है, यह भी एक स्टॉपेज है, ऑब्स्टिकल है कि डिजायर भी तो है तुम्हारे अंदर। इस डिजायर का क्या करोगे? ऊर्जा तो चलो ठीक है, तुमने कहीं और मिशन में लगा दिया। अगर मैं तुमसे बोलूं शादी नहीं करनी है तो तुम लड़ने लगोगे, कहोगे नहीं 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 मेरे को तो यार करनी है, बच्चे पैदा करने, ये हो, मेरी आंखें हो उस बच्चे में, मेरा चेहरा हो। ये सब लड़कियों का होता है, लड़कों का भी होता है। कडल करके सोना है, सब भाई वासनाएं हैं सब। बाइक पे घुमाना है, मनाली ले जाना है, बर्फ के बॉल बनाने, स्नो बॉल बनानी है, स्नो बॉल एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, फिर हम वहाँ पे ठंडी ठंडी बर्फ़ खाएंगे, लिम्का पियेंगे और घूमेंगे और ये कॉफ़ी पियेंगे और ये पहाड़ों के ऊपर ट्रैक करेंगे, हाइकिंग करेंगे, साथ में घूमेंगे, हाथ पकड़ेंगे। ये सब भी तो डिज़ायर कौन करेगा फिर? ये कहाँ से करोगे, क्या करोगे? और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हो तो बच्चा कैसे करोगे? फिर बच्चे का डिज़ायर है वो कैसे पूरा करोगे? तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो शादी करना, अगर पार्टनर मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए और खुशी खुशी फिर बाहर भी आ जाना चाहिए अगर नहीं चल रही है तो, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास इस ऊर्जा को खत्म करने का। हाँ, एक रास्ता है, एक रास्ता है कि तुम पूरी तरीके से सात्विक हो जाओ, मतलब मेडिटेशन करो, योगा करो, फिर इस एनर्जी जो एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। वो मेडिटेशन करने से ऊर्जा और बढ़ती है। फिर ऊर्जा को तुम निकालने के लिए लक्ष्य में लगा दो अपने आप को। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि तू उस वासना का क्या करेगा भाई? जो वासना है सेक्स करने की, कडल करने की, मनाली में जाके पहाड़ पे घूमने की, या बच्चा पैदा करने की, मेरी आंखें हो, मेरा गाल हो, मेरा पेट हो, मेरा ये सब जो है ये कहां से जाएगा? तो ये नाटक करना बंद करिए कि शादी नहीं करनी है। मुझे सबको पता है कि मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं सबका मन में लड्डू फूटता है। लेकिन हाँ, अगर आपने देख लिया शादी के बाद फिर नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोबारा शादी मत करो। वहां पे एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अब तुम वासना से मुक्त हो गए हो। अब तुमने सब करके देख लिया, कडल करके देख लिया, बच्चा भी एक हो गया, मनाली भी चले गए, सब करके देख लिया।
अब तुम्हें वो चीज परेशान नहीं करेगी। अब तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं इस ऊर्जा को कैसे स्पेंड करूं। और रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, बीच में तुम चले गए, लेकिन शादी मत करना, एक बार हो गई तो दोबारा तुम रिलेशनशिप में भी जा सकते हो कि चलो ठीक है सेक्सुअल अफेयर हो जाएगा, एक ऊर्जा वहां पे भी निकल गई, थोड़ा बहुत वो भी करो, 30 35 36 37 37 तक वहां पे भी जा सकते हो। उसके बाद फिर बार बार रिलेशनशिप में भी मत जाओ कि शादी हो गई, तलाक हो गया, फिर एक बार रिलेशनशिप में किसी और के साथ चलेगा, फिर हम किसी का, ये पूरी जिंदगी मत करो, क्योंकि शादी के बाद फिर सेक्स करने का डिजायर रह जाएगा। शादी जब टूटेगी तो फिर तुम रिलेशनशिप में जाओगे, फिर वहां से भी तुम उसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि वासना को पूरा करके ही खत्म किया जाता है, सोच के नहीं खत्म किया जाता कि इन सब चीजों में मत पड़ो। ऐसे थोड़ी होता है यार कि सच्चे प्यार बेकार है, इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, शादी नहीं करनी। अरे भाई सबको वासना है, सबको, जब तक वो वासना आप पूरी नहीं करोगे खत्म नहीं होगी वो वासना। यू नीड टू कंप्लीट योर डिजायर्स फर्स्ट, fulfill your desire, all the desires whatever you have, then you will understand what is the value of this desire, then you can have the power to control the desire. I hope आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।